नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट एक्स इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक्स इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बच्चों इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन ये एक्स ज़ीरो नहीं है, ये एक्स इज़ द ज़ीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस चीज़ का ये मतलब है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है, फ़र्ज़ करें ये एक पोलिनोमियल है, इसका अगर हम x2 पर रिमाइंडर चेक करते हैं, अगर रिमाइंडर बच्चों ज़ीरो आ जाए तो जो हमारी x की वैल्यू गिवन होती है उसको हम दूसरी साइड पर लेके जाके माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर होगा। यानी जिस जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आता जाएगा उसका वो वाला जो हमारे पास x की वैल्यू होगी, वो पोलिनोमियल जब हम उसको बनाएंगे तो वो हमारा उसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो ये एक्स इज ज़ीरोज़ का ये मतलब है। दूसरा कहता है यूज रिजल्ट ऑफ टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। कहता है सिंथेटिक डिवीजन में जो फाइनल आंसर आता है, जिसमें बच्चों आपका रिमाइंडर ज़ीरो और वो पूरा आंसर एक लाइन आती है, उसको आप अगर एज अ रिज़ल्ट लेकर एक फिर से पोलिनोमियल बनाएं और उसको फिर फैक्टराइज करें, तो फिर हमारे पास टोटल कितने फैक्टर बनेंगे हमने ये चेक करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक्स इज ज़ीरोज़ का मतलब है पोलिनोमियल का कि जिस पोलिनोमियल का रिमाइंडर ज़ीरो होगा उस पर जब हमने जो एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू रखी होगी उसको एक्स माइनस ए कहेंगे और उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ये कंफर्म हो जाता है, ये इंडिकेटर है हमारे पास। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करते हैं, अपने पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब बच्चों आपने दोबारा से पोलिनोमियल को रीराइट करना है। रीराइट करने के लिए हम करेंगे क्या और इसकी ज़रूरत क्यों आई, जब हम पोलिनोमियल को देखते हैं तो वो हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जाना चाहिए। यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो फिर हमने जब पोलिनोमियल्स का वो कॉलम वाइज जो हमने बनाना होता है उसमें फिर हमें सारा ऑर्डर में चाहिए होता है। तो यहाँ पर चूँकि मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं 0x स्क्वायर लिखूँगा, माइनस 7x वैसे ही हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। अब बच्चों हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं, तो इस तरह से हम दो लाइनें बना लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ। तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 7 और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब बच्चों जो x इज इक्वल टू 2 है इसको हम 2 वैल्यू को इधर रख लेंगे। सबसे पहला सिंथेटिक डिवीजन का मेथड मैंने आपको एक लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में मैंने समझा दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल भी दी थी वहाँ पर। तो ये आपने याद रखना मेथड होता क्या, पहला कोएफिशिएंट पहला नंबर ऐसा आ जाता है, फिर आपने यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 का क्या हो जाएगा 2 इधर लिख देना है, ऊपर नीचे आपने प्लस कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा 0 + 2 2। फिर जो जवाब आया उसको फिर हमारे वो x की वैल्यू के साथ जो बाहर पड़ी हुई है मल्टीप्लाई करना है, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, माइनस 7 में से 4 निकाल दें तो ये माइनस का क्या रह जाएगा हमारे पास 3, माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 6 और ये कैंसिल होके क्या आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2, जिस पर हमने चेक किया है x इज इक्वल टू 2 इज आ zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो मैंने आपको कहा था ना x इज इक्वल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो जो हमारा x की वैल्यू होगी वो हमारा क्या बन जाएगी, फैक्टर। आगे हम लिखते हैं, हमने ये देख लिया रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जीरोज है 2 वाला। अब हम आगे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको
एक्स ज़ीरोज़ का मतलब पोलिनोमियल का क्या है समझ लग चुकी होगी। यहाँ पर भी एक्स ज़ीरोज़ और पोलिनोमियल होगा, इसका मतलब है जिस पर हमने उसको सिंथेटिक डिवीजन करवाई है उसकी वो जो चीज़ होगी वो हमारा क्या बन जाएगी, फैक्टर। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 तो एक्स 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये जो एक्स माइनस 2 है हमारे पास, एक्स माइनस 2 ये हमारा क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। एक फैक्टर हमें मिल चुका है, समझ लें ये हमारा पहला फैक्टर है। अब आगे कहता है फैक्टराइज करें पोलिनोमियल को कंप्लीट गिवन रिजल्ट से। तो ये जो फाइनल आंसर बच्चों आ रहा है आपको नज़र, इस पर आपने दोबारा से पोलिनोमियल बनाना है और फिर उसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो हम यहाँ पर इसको ज़रा स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन है। डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, हायर ऑर्डर से आपने शुरू करना है कि ये ज़ीरो बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये एक्स की पावर वाला 1 बन जाएगा और ये एक्स की पावर 2। मतलब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने इनके क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें कि यहाँ 1 है, फैक्टराइजेशन तो आपको बच्चों आती है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है, बट प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 2। तो मैंने क्या किया एक्स के लिखा, 3x में से -x निकाल दिया तो प्लस का 2 बचा, और अगर मैं 3x को -x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x² हमारा बन जाएगा। तो आगे बच्चों हमने क्या करना है, x कॉमन लेना है, x अंदर रह जाएगा, 3 -1 कॉमन लेंगे, x अंदर रह गया, माइनस कॉमन निकल गई, +3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे और x माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों दो फैक्टर ये मिल चुके हैं, ये दूसरा फैक्टर है और ये तीसरा है, और पहला यहाँ पर x माइनस 2 वाला। अब टोटल फैक्टर कितने हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं, टोटल फैक्टर्स। तो आपने पहले तो अपना पोलिनोमियल लिखना है, x³ माइनस 7x प्लस 6। अब आपने क्या कर देना, अपने फैक्टर्स लिखने हैं, x माइनस 2 पहला, x प्लस 3 दूसरा और x माइनस 1 तीसरा। नहीं जी, ये हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं और यही हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं, इसको हम एफ ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे, x³ माइनस 28 x माइनस 48। अब हम इसको बच्चों दोबारा लिखेंगे और इसमें जो पावर मिसिंग है उसको हम प्लस के साथ 0x² बनाएंगे, -28x वैसे ही -48, और हमारे पास जिस पर डिवाइड करवाना है वो हमारे पास -4 नंबर है। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड पर चलते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 फिर 0 -28 एंड -48, जिस पर डिवाइड करना है वो -4 है, तो -4 हम यहाँ पर लिखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में पहला नंबर हम वैसे ही रख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4, प्लस करेंगे तो क्या आएगा -4, -4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 16, और यहाँ से 28 में से 16 निकाल दें तो माइनस का 12। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 4 दा क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर बच्चों x 0 हमारा x इज इक्वल टू -4 पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब x इज इक्वल -4 0 ऑफ पोलिनोमियल है, और इसका मतलब क्या है, मैं -4 को x की तरफ लेके जाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो x प्लस 4 है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल।
तो ये हमारे पास अपने गिवन पोलिनोमियल का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो एक फैक्टर हमारे पास बच्चों आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं। डिप्रेस एक्सप्रेशन के बाद बच्चों हम जो फाइनल आंसर वाली लाइन थी रिमाइंडर ज़ीरो वाला, इसमें हम क्या करते हैं, ज़ीरो, ये कांस्टेंट, ये एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, तो हम एक्स की पावर 2 से इसको शुरू करेंगे। एक्स के -4x - 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम x2 - 4x - 12 इज इक्वल टू 0, इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स तलाश करते हैं। फैक्टर्स कैसे तलाश करते हैं, x के -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बनेगा, बट प्लस माइनस करके आपने क्या करना है, इधर -4 बनाना है। तो अगर मैं 6 और 2 को माइनस करूं तो -4 बन जाएगा, और 6 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 भी बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा पेयर जो बनेगा वो 6 के साथ बनेगा। -6x + 2x, माइनस का चूँकि हम आंसर बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा माइनस में, और दूसरे फैक्टर वाला जो चीज़ था वो हमारा प्लस में आ जाएगा। आगे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से शुरू से कॉमन आ जाएगा x, ये x वैसे ही रह गया, बाकी -x बाहर चला गया तो 6, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x रह गया, और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकलता है तो 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x - 6 दोनों में आपको एक जैसा नज़र आ रहा है, x - 6 x + 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास हमारे पास थर्ड फैक्टर बनेगा। अब आपने क्या करना है, गिवन पोलिनोमियल दोबारा से लिखना है, x³ -28x - 48। जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो पहला फैक्टर x + 4 बना, दूसरा फैक्टर x - 6 बना, तीसरा फैक्टर x + 2 बना। नहीं बच्चों, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ये थोड़ा सा मतलब हायर पावर्स में चला गया है, लेकिन इजी है, बट इसमें जो डिवाइज़र है वो हमारे पास दो हैं। मतलब ये देखेंगे कि ये दो फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते। अगर ये दो फैक्टर बन रहे हैं तो इसका मतलब है इनके ज़ीरोज़ आएंगे, यानी इसको इस पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो ये फैक्टर बनेगा। अगर इसको भी डिवाइड करेंगे मज़ीद आगे प्रोसीड करके तो ये भी ज़ीरो अगर आंसर देता है तो इसका मतलब ये भी फैक्टर बन जाएगा। फिर रिमेनिंग फैक्टर भी हम डिप्रेस एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको अपना f(x) मानते हैं। ये हो जाएगा 2x4 + 7x3 - 4x² - 27x - 18। अब बच्चों यहाँ पर कोई मिसिंग नहीं है तो ये हमारा सिंपल ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन के मेथड पे जाते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, उससे लोएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 7 आ जाएगा, उससे लोएस्ट पावर का -4, उससे लोएस्ट पावर का -27, और जो लास्ट पर कांस्टेंट आता है वो -18 वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले आपने 2 पर इसको डिवाइड करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन में पहला नंबर वैसे, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4, 7 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 36, प्लस माइनस करेंगे 27 और प्लस 36 तो ये हो जाएगा प्लस का 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ चुका है 0। इसका मतलब बच्चों कंफर्म है कि ये हमारा 0 है, किसका, गिवन पोलिनोमियल का। तो ये मैं बाद में लिख दूंगा, हम मज़ीद डिवीजन आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो -3 लेकर आएगा। पहला नंबर वैसे ही, पहला नंबर हमारे पास उसी तरह से,
नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 6, 11 माइनस 6 में से निकाल दें तो ये हो जाएगा 2, 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 15, माइनस का 15 और प्लस 18 में से माइनस 15 निकालें तो प्लस का 3, 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस का ये हो जाएगा 9 और यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये भी हमारे पास क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 0। इसका मतलब ये हमारा ज़ीरोज़ होगा पॉलीनोमियल का और यही हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -3 आर zeros of polynomial। यहाँ से बनेगा x -2 फैक्टर और यहाँ से बनेगा x +3 फैक्टर। तो ये मैं लिखूँगा x -2 एंड x +3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब बच्चों आपने क्या लिखना है, डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन जो हमारा फाइनल क्वेश्चन बन के है, जो हमारा फाइनल ये वाला हिस्सा है, यहाँ से आपने क्या करना है, पोलिनोमियल जनरेट करना है। तो ये 0, ये कांस्टेंट, ये x की पावर 1, ये x की पावर 2। तो मैं शुरू करूँगा 2x2 प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 को 3 से फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें कि 5 करें, तो यही पेयर बन रहा है 3 2 6 बनेगा और प्लस माइनस करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं प्लस माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या बन रहा है 6x² बनाएगा। ये 2x² वैसे ही 5x के मैंने दो फैक्टर कर दिए, 2x और 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस करने से ये 6x² बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 6x² प्लस माइनस करने से 5x। तो मेरे पेयर वैसे ही बना रहे हैं, 2x 3x मल्टीप्लाई करें तो ये जो 3 और 2x² 6x² बना देंगे और इनको प्लस माइनस करने के बाद 5x बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों में से 2x कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं 2x कॉमन लेता हूँ। तो देखें यहाँ से 2x जब निकला तो एक x बच गया, प्लस ये जो 2x है ये यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो क्या रह गया 1, प्लस यहाँ से बच्चों आपको 3 कॉमन आता हुआ नज़र आएगा। तो जब 3 कॉमन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा x, प्लस यहाँ से भी 3 निकल गया तो ये रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारा दूसरा फैक्टर बना, तीसरा सॉरी, और ये हमारे पास क्या बना, चौथा फैक्टर बना। पहले दो फैक्टर हमारे पास ये हैं, नेक्स्ट दो फैक्टर ये आ गए। टोटल कितने फैक्टर्स बने हैं तो हमें पहले गिवन पोलिनोमियल लिखना पड़ेगा, 2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18। अब बच्चों हम आगे फैक्टर लिखते हैं, x -2 x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।